सो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं रात को घर लीप कर मतलब पोछा लगा कर सोई थी। तो मैं सबसे पहले ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जब उठती हूँ देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने झाड़ू तो घर में लगा लिया था, और उसके बाद फिर मैं आप ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि सुबह नहीं ब्लॉग बना पाई थी। जल्दी जल्दी में मैं भूल भी जाती हूँ ब्लॉग बनाना स्टार्ट करना। तो यहाँ पे देखिए, और इसके बाद यहाँ पे बिटिया रानी उठ चुकी है। तो सबसे पहले वो अपना बिस्तरा समेट लेगी, फिर उसके बाद कोई काम करेगी। हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, और पूजा भी मैंने कर लिया है। और बिटिया रानी चाय बना रही है। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद चोटी करूँगी, बाल झाड़ूंगी। आज तो मैंने शैम्पू करके नहाया है, क्योंकि कल बृहस्पतिवार हो जाएगा तो नहीं हो सकता है। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर चाय पीने के लिए। तो सब बच्चों को चाय दे दूँगी चाय, क्योंकि जो गुनगुन रहती है तो कुछ बात अलग होता है। और अंशिका तो सुबह सोकर उठती है, काम अपना ख़त्म करती है, कपड़ा धोती है, नहाती है, उसके बाद फिर अपने काम में लग जाती है पूजा करने के बाद। तो यहाँ पर आज भैया लेकर आए थे ब्रेड, तो मैं सब बच्चों को दे दूँगी और अपना मैं भी ले लूँगी। और आइए दोस्तों, आप लोग भी चाय पी लीजिए, चाय लग चुकी है। फिर उसके बाद हाथों पैरों में मुंह में थोड़ा सा तेल लगा लूँगी। जैस्मीन का तेल है, आंवला का तेल ख़त्म हो चुका था। तो और चाय पीने के बाद पहले अब मैं गैया को चारा चला दूँगी, क्योंकि गैया मेरी खड़ी है, ये देखिए। तो देखिए मौसम कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। धूप भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, है ना। तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ बहुत खुशी होती है। देखिए इसका फूल कितना प्यारा लग रहा है। ये जानते हैं दोस्तों किस चीज़ का फूल है? करवन का फूल है। तो गुनगुन के पापा चले गए हैं, मतलब जो कुदार होता है गन्ना की गुड़ाई शुरू करनी है। मतलब शुरू क्या करना है, 2 दिन से गोड़ा जा रहा है गन्ना का खेत में जाकर। तो उसी को ले जाकर पिटाने गए हैं। तो और छोटा वाला बाबू, बीच वाला बाबू जा चुका है कोचिंग, उनकी कंप्यूटर की कोचिंग है। तो चलिए मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। यहाँ पे गन्ने की गुड़ाई हमारे बच्चे कर रहे हैं, और गुनगुन के पापा भी आते हैं। ये देखिए, ये है गन्ने की गुड़ाई। तो इतना सारा इधर देखिए गोड़ उठा है, और उधर तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन इधर कर दिए हैं गुड़ाई हमारे बच्चे। सुबह 5 बजे ही उठकर मतलब बच्चे हमारे आते हैं खेत में। सुबह 5 बजे आते हैं हमारे बच्चे खेत में। और दोपहर में जब सो जाते हैं तो गुनगुन के पापा बोलते हैं कि सारा दिन सो और काम नहीं है तुम लोग को। तो बताइए दोस्तों, जो बच्चे 5 बजे उठकर खेती का काम करेंगे तो सोएंगे ही ना, है ना। अभी तो इस समय खेतों में काम बहुत बेजोड़ चल रहा है। गन्ने की गोड़ाई करना, इधर सरसों तो कट चुका है, गन्ने की बुआई करना, बहुत सारा काम है। मतलब किसानों को ऐसी ही ज़िंदगी होती है, एक काम ख़त्म करो खेत का कि दूसरा तीसरा काम शुरू हो जाता है। तो देख सकते हैं खेत काफ़ी बड़ा भी है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, 10 बज चुके थे तो ये हमारा फूल खिल चुका है। और ये 10 बजने के बाद ही फूल खिलते हैं, सुबह का फूल नहीं खिलेंगे दोस्तों कि भगवान को चढ़ा दूँ। तो देखिए, क्योंकि अनाज भी मैंने मुँह में डाल लिया था, चाय भी पी लिया था, तो इसलिए नहीं भगवान को चढ़ा पाते हैं। तो देखिए सामने से मैं आप लोग को दिखाती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये फूल बहुत ही प्यारा यहाँ पे भी खिला। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट लिया है, आलू परवल टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैंने प्याज भी ले आया है खेत में से, अभी खेत में प्याज लेकर आती हूँ।
मेरे खेत से प्याज ले आया है, इतना ही प्याज लेकर आया है और ये लहसुन की पत्ती लेकर आई हूँ, तो इसका बनाऊँगी चटनी। और प्याज को लेकर आई हूँ तड़के के लिए, और ये सहजन डाँठा रखा हुआ तो इसको शाम का सब्जी बनेगा। तो दोस्तों हो चुकी है शाम, 4 बज रहे हैं अभी। तो मैंने सारा बर्तन निकाल कर भिगो दी थी, और उसके बाद दोस्तों मैं मतलब समझ लीजिए कि सारे कपड़े जो सूखे हुए थे उतार कर घड़ी करके मतलब सब सैया कर रख दी थी। और घर में भी झाड़ू मैंने तो लगा लिया था, लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि लाइट थी। तो गुनगुन के पापा मोबाइल में देख रहे थे, तो इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप लोग से बोलती हूँ ना कि मतलब बहुत ऐसा ब्लॉग होता है जो मेरा छूट जाता है, मैं नहीं बना पाती, इसी कारण नहीं बना पाती हूँ। कहीं गुनगुन के पापा कुछ देखते रहते हैं, तो कहीं कोई हिम्मत नहीं होती है, इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं सब बर्तन पहले धो लूँगी, क्योंकि जो भारी भारी जैसे बर्तन है, कढ़ाई हुआ, कुकर हुआ, तो सबसे पहले मैं बर्तन को धो लूँगी, क्योंकि कल का बहुत सारा डिब्बा डिब्बी बोतल सब रखा हुआ है धोने के लिए, तो कल मैं नहीं धो पाऊँगी। अगर आज नहीं धो लूँगी तो कल तो बृहस्पतिवार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं धो पाऊँगी। तो दोस्तों ये ब्लॉग है बुधवार का, ठीक है। तो इसलिए बुधवार का ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि एक ब्लॉग मैं एक्स्ट्रा ही बना के रखती हूँ। कहीं तबीयत नहीं सही रहा तो नहीं बना पाती हूँ, नहीं मतलब एडिट कर पाती हूँ, इसलिए मैं बुधवार का ब्लॉग है और बृहस्पतिवार को जा रहा है, और बृहस्पतिवार का ब्लॉग जो रहेगा वो शुक्रवार को जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सब बर्तन भूसी से मांजती हूँ, जो धान की भूसी होती है ना, मैं उसी से बर्तन मांजती हूँ ज़्यादातर, जैसे कुकर, कढ़ाई, भगोना, दूध का, चावल का, जो कुछ होता है, चाय का बर्तन होता है, और ये बर्तन सब भूसी से मैं मांजती हूँ। तो सब बच्चे चले गए थे स्कूल, तो मैं स्टैंड में मोबाइल लगा के रख दिया था, तो ब्लॉग मेरा बन रहा था। तो दोस्तों आज थोड़ी मैं उदास थी इसलिए, क्योंकि मतलब गुनगुन की याद बहुत आ रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी गुनगुन की। कितना भी हो दोस्तों, छोटी है भी, मेरी छोटी बेटी है, और बच्चों में मतलब समझ लीजिए कि बहुत उसका प्यार है, दुलार है। भैया भी उसे बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था दोस्तों। और फ़ोन भी नहीं की थी, वो गुस्सा भी पड़ेगी कि मम्मी फ़ोन नहीं की, लेकिन फ़ोन मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उससे बात करते समय मुझे रोवाई आ जाता है, रोना आ जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैं फ़ोन नहीं कर रही हूँ उसके पास, लेकिन देखूँगी आज ज़रूर करूँगी फ़ोन उसके पास, क्योंकि नहीं फिर गुस्सा हो जाएगी मुझसे। तो बर्तन मैंने सब मतलब जो बड़ा बड़ा बर्तन था मांज लिया है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अंशिका ने शाम का दीपक जला दिए, और अंधकार हो चुका था, ये देखिए पूरा अंधकार हो गया था दोस्तों। बर्तन धोई, फिर उसके बाद पर्दा धोना था, डिब्बा डिब्बी जो था सब मैंने धो लिया था। और देखिए कितना सारा बर्तन था दोस्तों, डिब्बा था, बहुत सारा बर्तन था दोस्तों मुझे धोने के लिए। 1-1 मिनट ऐसे छोड़ते नहीं। फिर उसके बाद गुनगुन के पापा का पैर का पट्टी करना था, तो नीम की पत्ती उबाल ली थी, फिर उसके बाद पैर का पट्टी कर रही थी मतलब खोल दी थी, हवा लगेगा, थोड़ा पंखा चला के रख दी थी। फिर उसके बाद दोस्तों खाना पीना हो चुका है, और यहाँ पर मैं सारे बर्तन को धोकर स्टैंड में लगा दी हूँ। और यहाँ पर अंशिका लगा रही है पोछा, आज अंशिका पोछा लगा रही थी, तो मैंने तो झाड़ू लगा कर सारा सफाई कर दिया था, तो अंशिका आकर यहाँ पर पोछा लगा दे रही है, और मैं दूध उठाकर घर में रख दूँगी। पता नहीं
तो दोस्तों मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और अंशिका तो अभी पोछा लगा रही है और उसका मीटिंग भी हो रहा था, लेकिन वो म्यूट करके अपना पोछा लगा रही है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। मेरे आंखों से आप लोग को पता चल रहा होगा, चेहरे से सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और मतलब बर्तन तो मैंने धो दिया, झाड़ू भी लगा दी थी, तो अंशिका भी पोछा लगा रही है। सारे बर्तन को इकट्ठा करके मतलब स्टैंड में भी लगा दिया है। और बच्चे सब सो चुके हैं, गुनगुन के पापा भी सो गए हैं। तो चल रही हूँ मैं दवा खाऊंगी और चल रही हूँ मैं भी सोऊंगी क्योंकि समय 10:30 बज रहे हैं, टाइम हो रहा है। सुबह उठना भी होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग से अगर कोई मुझसे अगर कोई गलती हुई होगी तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोई ब्लॉग बना पाती हूँ, कोई ब्लॉग छूट जाता है, अकेले क्या करूँ, क्योंकि इस समय गुनगुन भी नहीं है मेरे पास। अगर गुनगुन रहती है तो थोड़ा बहुत मेरा हेल्प करा देती है, अंशिका को टाइम ही नहीं मिलता है दोस्तों, इसलिए मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। ब्लॉग सोचती हूँ एक बार बनाऊँगी तो फिर सेव करूँगी, तब तक मैं अपना कुछ काम कर लूँगी। इसी के चक्कर में दोस्तों मेरा ब्लॉग छूट जाता है, सच बता रही हूँ आप लोग से। ठीक है, तो आज गुनगुन का बहुत याद आ रहा था, पता नहीं क्यों, मतलब अंदर से रोना जैसा आ रहा था दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं है, अब 2-4-10 दिन में जाएंगे, गुनगुन को ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते ही पर एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।